24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी, नाले, डैम, तालाब उफनाए, तहसीलों का जिले से संपर्क कटा। बारिश से किसानों की खरीफ की फसल हुई खराब। सांसद नकुलनाथ ने मुआवजे के लिए शासन और प्रशासन से की मांग। अब तक 166 मिलीमीटर हो चुकी है बारिश और 2 दिन हो सकती है भारी बारिश। मौसमविदों ने दी चेतावनी। कोरोना संक्रमितों की 446 हुई संख्या, 320 हुए ठीक, 120 अब भी भर्ती। और नदी, नालों, तालाबों में मूर्तियां, ताजियों का विसर्जन हुआ प्रतिबंधित। कलेक्टर ने कोरोना के कारण प्रतिबंध के जारी किया आदेश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। बीती रात छिंदवाड़ा शहर सहित जिले भर में तेज बारिश के चलते छिंदवाड़ा का कई तहसीलों, गांव और अन्य जिलों से संपर्क टूट गया। छोटी बड़ी पुलियों से पानी अपनी वेग से बह रहा है। नदी, नाले उफना चुके हैं। जिले के 2 बड़े बांधों सहित करीब करीब सभी जलाशय छलक रहे हैं। जानकारी के अनुसार कनहरगांव डैम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद उसका पानी आसपास के क्षेत्रों को अपने आगोश में समाने के लिए बढ़ रहा है। माचागोरा को अपनी तय समय से पहले भरने से बचाने के लिए उसके भी 8 गेट खोल दिए गए हैं। गांगीवाड़ा के आगे पुलिया उफान पर होने से परासिया का संपर्क टूटा है। नागपुर जाने वाले मार्ग पर भी पानी का पहरा रहा और आवागमन ठप हो गया। छिंदवाड़ा शहर के रानी कोठी के पास स्थित पुलिया उफान पर होने से गुरैया सब्जी मंडी तक जाने वाला रास्ता बंद हुआ। सोनपुर जाने वाले रास्ते में पुलिया उफान पर आई तो सोनपुर से संपर्क टूट गया, जबकि छिंदवाड़ा नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर स्थित सिंगोड़ी पेंच नदी का पुल उफान पर आए और अति उत्साही लोग देखने पहुंच गए। नेशनल हाईवे मार्ग बंद हुआ और एहतियात के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। बारिश के कारण नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बहने वाली नदी, नाले उफान पर आ गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नागपुर छिंदवाड़ा मुख्य मार्ग पर ग्राम रामाकोना के आगे लगने वाले गहरा नाला पुल के ऊपर से पानी जाने के कारण शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से आवागमन पूरी तरह बंद हो चुका है, जिसके चलते नागपुर से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जाने वाले सारा बड़ा आवागमन बंद हो गया है। गहरा नाला पुल से लेकर तो रामाकोना तक सड़कों पर गाड़ियों का जाम लग गया। गहरा नाला पुल पर पानी जाने के बाद में पुलिस प्रशासन के बड़े ट्रैफिक को अलग अलग स्थानों पर रोककर मार्ग को डायवर्ट किया गया है। सौसर थाना प्रभारी रामसिंह सिंह गुर्जर ने बताया कि सुबह 12 बजे से गहरा नाला पुल पर से पानी जाने के चलते गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया है। छिंदवाड़ा की ओर से नागपुर जाने वाली छोटी गाड़ियों को ग्रामीण मार्ग कुड्डम के रास्ते से निकाला जा रहा है। वहीं बड़े ट्रैफिक को सातनूर, पारड़सिंगा, रामाकोना, सौसर आदि स्थानों पर रोका गया है। बारिश के दौरान गहरा नाला पुल कोई पार न कर सके, इसको लेकर मौके पर पुलिस की व्यवस्था भी बनाई गई है। इसके साथ ही सौसर के ग्राम बाना बागोड़ा के नवनिर्मित पुल पर भी पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। भारी बारिश के कारण आवागमन अवरुद्ध रहा। शुक्रवार रात से तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। इस मूसलाधार बारिश जगह जगह पर हाहाकार तबाही का मंजर देखा गया। कई कच्चे घरों की दीवारें और छत गिरी। कई निचली बस्तियों के मकान में पानी भरने से लोगों ने रत जगा कर रात गुजारी। जिले के कई जनपदों के किसानों की फसलें तबाह हो गईं। खेतों में लगी सोयाबीन, मक्का, उड़द समेत अन्य फसलों के खेतों में बाढ़ का पानी से भारी नुकसान हुआ है। सांसद नकुलनाथ ने भारी बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान के संबंध में कलेक्टर से चर्चा करके तत्काल मुआवजा दिए जाने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि मेरी इस संबंध में जिला कलेक्टर से चर्चा हुई है। जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उनके नुकसान का आकलन कर उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को इस नुकसान का उचित मुआवजा प्रदान करे। पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश आगे और भी आफत की बारिश बन सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 19 और 30 अगस्त को भी भारी बारिश की संभावना है। बीती रात 70 से 80 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और दिन भर में 95 मिलीमीटर बारिश हुई। अब तक 166 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसमविद डॉक्टर विजय पराटकर ने बताया कि रात में और 35% वर्षा हुई तो 200 मिलीमीटर के ऊपर बारिश पहुंच सकती है। कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या आज भी बढ़ी है। जिले में अब तक कुल 446 लोग कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 120 आइसोलेशन भर्ती हैं। वहीं 320 अब ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। मीडिया बुलेटिन के अनुसार 640 सैंपलों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। छिंदवाड़ा जिले की नदियों और तालाबों के आसपास आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित कर दिया गया है। मूर्ति और ताजियों के विसर्जन पर भी रोक लगाई जा चुकी है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नदी तालाबों में विसर्जन भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। धारा 144 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार सुमन ने जारी किए प्रतिबंधक आदेश आज जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से गणेश विसर्जन, मुहर्रम और अन्य त्योहार घर पर ही रहकर शांति और सद्भावनापूर्ण मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की प्रधान कांता ठाकुर, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश बाथम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशांक गर्ग, एसडीएम अतुल सिंह, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, तहसीलदार महेश अग्रवाल, संबंधित विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। सभी ने जिले के नागरिकों से शांति और सद्भाव से त्योहार मनाते हुए व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा भी सुझाव दिए गए। शहर के बीचों बीच स्थित प्रसिद्ध केसरी नंदन हनुमान मंदिर के हनुमान जी की मूर्ति और पुजारी कमर तक पानी में डूब चुके हैं। कई बार गुहार लगाने के बाद भी ना ही धार्मिक संगठन आगे आए हैं और ना ही नगर पालिका निगम इस ओर ध्यान दे रही है। नगर निगम को आवेदन दिए कई सालों से 2005 से हम देते चले जा रहे हैं और उसके पहले से भी देते चले जा रहे हैं। वार्ड पार्षद कई बदले, कई लोगों को भी हमने आवेदन दे चुके हैं, लेकिन ये हर साल का रोना, जब भी बारिश आती है तो ये ऐसा पानी भर जाता है मंदिर परिसर में। नाले का बाजू में लालबाग क्षेत्र और धर्म टेकड़ी, ऐसे कई हजारों नालियाँ जो मिली है, जो नाले के बाजू जो केसरी नंदन मंदिर के बाजू में है, वहाँ हमने कई बार आवेदन दे दिए कमिश्नर साहब को। फिर भी उसके बाद भी निगम इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पूरे भक्तों की ये आस्था पे ठेस पहुंचती है। हनुमान जी भी ये गंदा नाले का पानी आ जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं हनुमान जी डूब गए पूरे। ये तो अभी तो कम हो गया है, लेकिन पानी बहुत डूब जाता है। परासिया मुख्य मार्ग पर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी से लगा शाइन बोर्ड घटिया स्तर के निर्माण कार्य के कारण झुक गया है, जिससे बड़ी दुर्घटना का अंदेशा है। पहले भी निर्माण कंपनी के ऊपर कार्य में लापरवाही और घटिया निर्माण की शिकायत होती रही है। वहीं मुख्य मार्ग पर झूलता ये बोर्ड यदि गिरता है तो जान माल का नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। और जुन्नारदेव में लगातार भारी बरसात से क्षेत्र जलमग्न हो गया। वर्षा के जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से हमेशा वार्डवासी परेशान होते रहे हैं। बाढ़ के पानी से वार्ड 3 लखपति कॉलोनी, पंचशील कॉलोनी सभी प्रभावित हुए। वार्ड नंबर 10 जुन्नारदेव टटरवाड़ा मार्ग का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान। निधिश्री एकेडमी के साथ अब यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसीएफ की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिश्री एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत डुंगरिया के बस स्टॉप से ग्राम पंचायत पर पनारा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग में झाड़ियां पनप गई हैं, जिससे सड़क सकरी होती जा रही है। राहगीरों को चलने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क 2 पंचायतों के बीच पड़ती है, ग्राम पंचायत डुंगरिया और पनारा। इस मार्ग से सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत के नुमाइंदे, WCL, करनाहन एरिया के अधिकारी, कर्मचारी का आवागमन होता है। इस मार्ग में रात्रि में स्ट्रीट लाइट का न होने के कारण जहरीले सांप बिच्छू का खतरा मंडराता रहा है। लगातार बारिश के चलते पेंच नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नदी से इंटक वेल तक आने वाले पाइपलाइन जाम हो जाने के चलते जुन्नारदेव नगर में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू और सीएमओ DP खंडेलकर ने इस संबंध में बताया कि बाढ़ के चलते सुधार कार्य में परेशानी आ रही है।
जनारदेव में कई मकानों के अंदर बारिश का पानी समा गया है। वहीं नगर के कुछ मकान बरसात के कारण गिर चुके हैं। नगर में हो रही गुरुवार रात से लगातार बरसात के चलते नगर के वार्ड 10 के अंतर्गत बबीता मोहन सवाब नानी का मकान अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान पूरी तरह धाराशायी हो गया। भारी बारिश से नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 29 के विभिन्न घरों में आज तेज बारिश के चलते कई घरों की दीवारें ढह गईं। समाज सेवी राहुल मालवी ने बताया कि वे पीड़ितों की यथासंभव मदद के साथ इस घटना की जानकारी प्रशासनिक अमले को दी। मौके पर पहुंचे राजस्व और निगम के अधिकारियों ने नुकसान का निरीक्षण किया। राहुल मालवी ने जिला प्रशासन से पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पांडुरना क्षेत्र में चल रही लगातार बारिश के चलते क्षेत्र की कई नदियां उफान पर हैं। बीते साल जहां 678 किलोमीटर बरसात दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल अगस्त के 50 दिनांक तक 845 मिलीमीटर बरसात दर्ज की जा चुकी है। विगत 30 घंटे में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड बरसात दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बारिश से क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर हैं। भारत स्काउट और गाइड मध्य प्रदेश के राज्य संगठन आयुक्त स्काउट प्रकाशीय दिसोरिया का आकस्मिक निधन विगत 21 सितंबर को एम्स अस्पताल में कोरोना से लड़ते हुए हो गया। भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ छिंदवाड़ा पुराना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय डाइट परिसर छिंदवाड़ा में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अरविंद चौरागड़े जिला शिक्षा अधिकारी, पदेन जिला कमिश्नर स्काउट, सहायक संचालक शिक्षा लक्ष्मण तुरनकर, विनोद तिवारी, जिला संघ अध्यक्ष नरेंद्र कुमार शर्मा की उपस्थिति में और पदाधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। साथ ही उनकी याद पर स्काउट गाइड के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा कार्यालय परिसर पर वृक्षारोपण किया गया। ग्राम बीसापुर कला डूंडा सिवनी क्षेत्र के किसानों की मक्का फसल लगातार नुकसान हुआ है, जिसको लेकर मोहखेड़ तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांग है कि क्षेत्र में पटवारी और ग्राम सहायकों के माध्यम से इसका सर्वे कराया जाए और किसानों को इस भारी नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए, इसकी मांग रखी गई। ज्ञापन देते समय चौतराम अमृते, वेद प्रकाश सिसोदिया, अरुण बोरकर, सुरेश चरपे, पंकज घोरपे, राजकुमार पचौरी, प्रदीप साहू, कन्हैया अमृत, रामकृष्ण ककोड़े सहित क्षेत्र के किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे। सहायक जिला अभियोजन कार्यालय चौरई में पदस्थ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश पटेल का स्थानांतरण जिला कटनी हो जाने से आज दिनांक को नवीन पदस्थापना के लिए जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक के द्वारा भारमुक्त किया गया। जिले के समस्त अभियोजन अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा वेबिनार के माध्यम से उन्हें नई पदस्थापना के लिए शुभकामनाएं देते हुए सफल और सार्थक सेवा कार्य के लिए कामना की गई। उफनाते हुए नाले से बाइक निकालते हुए एक युवक बाल बाल बचा। दरअसल सोनपुर हनुमान मंदिर के पास के नाले को पार करने के चक्कर में युवक ने अपने एक साथी की सहायता से पुलिया से निकालनी चाहिए, पर बीच धार में पहुंचते ही बाइक बहने लगी। दूसरी ओर खड़े अन्य दो युवकों ने पहुंचकर उन्होंने बाइक और युवकों को बचाकर किनारे तक लाए। आपको बता दें कि पिछले साल इन्हीं दिनों बहते पानी से एक किराना सामान भरा ऑटो पलट गया था, जबकि पिछले साल ही थोड़ी सी बारिश में ओवरफ्लो होने वाले चौराही नाले से एक युवक कार से निकलने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुका है। छिंदवाड़ा जिले के चौरी माचगोरा डैम से ग्राम बेलखेड़ा में पानी के बीच टापू पर फंसे युवक मधु कहार का प्रशासन द्वारा बचाव कार्य जारी था। खबर लिखे जाने तक पता चला कि किनागपुर से हेलीकॉप्टर बुलवाकर रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला जाएगा। लालबाग बुलेट शोरूम में कुकड़ा जगत निवासी 24 वर्षीय शेख सकलेन नामक एक युवक को काम करते समय करंट लगा और अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुत्र की मौत की खबर लगते ही मां बेहोश हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को वॉशिंग के दौरान करंट लगा था। परिजनों का आरोप है कि शोरूम संचालक की लापरवाही से उनके बेटे की जान चली गई। मौत के बाद गुस्साए परिजन कोतवाली पहुंचकर संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। पेरेंट्स एसोसिएशन छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष राजेश जैन और नगर अध्यक्ष रोहित मालवीय ने कलेक्टर सौरभ सुमन से संपर्क कर पूरे जिले के प्राइवेट स्कूलों से ऑनलाइन क्लास में जिनकी फीस जमा नहीं हुई है उन्हें भी जोड़ने की मांग की है। यदि कोई स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता उसे टीसी बिना किसी शुल्क के जमा किए देने का ज्ञापन भी दिया है। साथ ही फीस के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की है। हमने कलेक्टर साहब को यह शिकायत की है कि कुछ CBSE के बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया गया है। कुछ अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण कुछ गार्जियन फीस नहीं पटा पाए हैं तो उनके ग्रुप अलग बना रहे हैं और जिन्होंने फीस पटा दी उनके ग्रुप अलग बना रहे हैं। इस प्रकार भेदभाव करके जो कार्य किया जा रहा है, शिक्षा से वंचित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो हमने कहा कि ज़िले के समस्त स्कूलों के लिए निर्देश आप प्रसारित करें। साथ ही हमने कहा कि जो उन स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते ऐसे बच्चों को टीसी निःशुल्क दी जाए, साथ ही किसी प्रकार की फ़ीस न ली जाए, क्योंकि ऑलरेडी अभी सत्र शुरू नहीं हुआ और 31 अगस्त तक अभी अवकाश घोषित है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।